आइंदा 5 साल में मुल्क की बरामदात $60 अरब तक पहुंचाने का मिशन। वजीर आजम ने मुआशी टीम को जामा हिकमत अमली बनाने की हिदायत कर दी। टैरिफ कम करने और निजाम में इस्लाहात मुतारिफ कराने का भी हुक्म। जायजा इजलास से खिताब करते हुए कहा, बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की उड़ान पाकिस्तान विजन का अहम तरीन हिस्सा है। सन्नतों की पैदावारी सलाहियत में इजाफा किया जाए। ई कॉमर्स पॉलिसी आइंदा माह मंजूरी के लिए काबीना में पेश की जाए। सीनियरिटी के तनाज़े पर अदालती जंग। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। दरख्वास्त दायर। 3 जजेस का तबादला और इंतजामी कमेटियों में तब्दीली के नोटिफिकेशन भी चैलेंज। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर समेत तीनों ट्रांसफर जजेस को काम से रोकने की इस्तदा। सदर को आर्टिकल 200 के तहत जजेस के तबादले के लामहदूद इख्तियारात नहीं। मफादे आमा के बगैर जजेस को एक से दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त का मतन। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी आज अपोजिशन के वफ्द से भी मुलाकात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वफ्द की इस्लाहात के लिए चीफ जस्टिस को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। सदर बार मियां रऊफ अता ने कहा, चीफ जस्टिस इंसाफ की फराहमी बेहतर बनाने के लिए स्टेक होल्डर से मुलाकातें कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार का चीफ जस्टिस और वजीर आजम की मुलाकात का खैर मकदम। बरतानिया में आर्मी चीफ का वालेहाना इस्तकबाल हुआ। तहरीके इंतशार वालों को ये हजम नहीं हो रहा। एक टोला पाकिस्तान की बदनामी का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। मुट्ठी भर अनासिर सोशल मीडिया पर शर्मनाक मुहिम चला रहे हैं। शरपसंदों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। वजीर इत्तलात अता तारड़ की वार्निंग। कहा, पीटीआई दुश्मनों के एजेंडे पर काम कर रही है। इनके लिए मुल्की मफाद कोई मानी नहीं रखता। शेर अफजल मरवत का सलमान अकरम राजा को मनाजरे का चैलेंज। कहा, प्रोग्राम रेड लाइन विद तल्लत में शवाहिद लेकर आ जाएं। अगर मुझ पर पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी साबित कर दें तो हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर वो साबित ना कर सके तो इन्हें मुझसे एलानिया मुआफी मांगना होगी। तहरीक इंसाफ एक बार फिर मुल्क गिर एहतजाज के लिए तैयार। सलमान अकरम राजा का कहना है, रमजान में भी तहरीक शुरू करने के ऑप्शन मौजूद हैं। अब हम रुकने वाले नहीं, पूरी कौम को आवाज देंगे। ये मामला अब आगे बढ़ेगा। बानी की रिहाई और आइन की बालादस्ती के लिए जिदोजहद जारी रहेगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को बानी से मिलने की इजाजत न मिली। पीटीआई रहनुमाओं का पारा हाई। जुनैद अकबर ने कहा, मुंतखब लोगों की तजलील की जा रही है। पैगाम देने की कोशिश की जाती है कि अवामी नुमाइंदों पार्लियामेंट की कोई अहमियत नहीं। नफरतें और दूरियां बढ़ रही हैं, ये किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा। साहिबजादा हामिद रजा बोले, वजीर आला और आईजी पंजाब को हिसाब देना पड़ेगा। मुल्क बेजमारात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वजीर खजाना का एआई की मदद से टैक्स बढ़ाने का ऐलान। कहा, राइट साइजिंग का मुकम्मल प्लान तैयार कर लिया। निजकारी में मुश्किलात आई। पीआईए को री लॉन्च करने जा रहे हैं। आईएमएफ मिशन 24 फरवरी को पाकिस्तान आएगा। माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए क्लाइमेट फंड पर बातचीत होगी। 1 से $1.5 अरब मिलने की तवक्को है। वजीर आला पंजाब ने ड्रेनेज सिस्टम मेगा प्लान की मंजूरी दे दी। 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले 189 शहरों का प्लान तलब। सीवरेज बाईपास और डिस्पोजल स्टेशन बनाने का फैसला। मरीम नवाज ने कहा कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम से 15 करोड़ अवाम मुस्तफीद होंगे। पंजाब की कारकर्दगी हमारी 1% के बराबर भी नहीं। मरीम नवाज, हमारी तरह मुफ्त सेहत कार्ड दें। अब लाइफ इंश्योरेंस की सहूलत दे रहे हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मनाजरे का चैलेंज। कहा, वजीर आजम मेरा चचा है, ना ही मैं पीडीएम हुकूमत का हिस्सा हूँ। तलबा को मुफ्त लैपटॉप देंगे। खैबर पख्तूनख्वा गेम्स में खिलाड़ियों के लिए खुसूसी इनाम का ऐलान। कोयटा में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। कमरानी रोड पर बम दहशतगर्द के हाथों में फट गया, मौके पर हलाक। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हलाक होने वाला शख्स 5 से 6 किलोग्राम मवाद लेकर जा रहा था। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन। मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान का इतराफ जुर्म। वारदात में इस्तेमाल होने वाला रॉड सिक्योरिटी गार्ड के कमरे से बरामद। तहवील में ले ली गई तमाम अशिया का फोरेंसिक कराया जाएगा। मुलजिम की एक और जालसाजी सामने आ गई। साकिब के नाम से जाली शनाख्ती कार्ड बनवाने का इंकशाफ।
कराची पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने मुकाबले के दौरान पुलिस पर 22 गोलियां चलाई। असलहा बरामद, जली हुई गाड़ी हब से कराची लाने का फैसला। तफ्तीशी हुकाम ने अरमगान के घर से बरामद 2 लॉकर्स को खोलने के लिए मजिस्ट्रेट को खत लिख दिया। कराची में चलते फिरते टैंकर्स मौत बांटने लगे। एक और हादसा, कीमती जान निकल गया। बफर जोन में वाटर टैंकर की जद में आकर 10 साल का बच्चा जान बहक। ड्राइवर ने टैंकर रिवर्स किया तो बच्चा पिछले पहियों से कुचला गया। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लेकर वाटर टैंकर तहवील में ले लिया। यूटिलिटी स्टोर्स मालिकान और इंतजामिया की मुज़ाकराती कमेटी में डेडलॉक बरकरार। डेली वेजेस मुलाजमीन की बरतरफी के ऑर्डर्स वापस लेने पर बजिद, मुतालबात तस्लीम न होने पर 27 फरवरी को इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। FBR से यूटिलिटी स्टोर्स के 12 अरब रुपए हट जाने समेत वापस करने का मुतालबा। एक और भौंचाल, शाहीनों पर नया वबाल। फखर जमान चैंपियंस ट्रॉफी से आउट। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में पट्टों की इंजरी का शिकार हुए। डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा दे दिया। साइम अयूब पहले ही मेगा इवेंट से बाहर। इमाम उल हक स्क्वाड में शामिल। पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। आज से प्रैक्टिस का आगाज। शाहीनों के लिए जीत लाजिम। हम एक मैच हार गए, हमने कहीं ब्लंडर मारे और कहीं गलतियां की हैं हमने। रिजवान यहाँ पे स्पिनर्स को ज्यादा यूटिलाइज करें, हमने गलती की, हम सिर्फ एक स्पिनर के साथ जा रहे हैं। ये नहीं कि अपने लिए परफॉर्म कर दिया, शाहीन ने 1-2 आउट कर दिया बस दैट्स इट, या बाबर ने 30-40 रन कर दिए अपने लिए दैट्स इट। ये नहीं चाहिए हमें। हम चाहते हैं कि इनका रोल टीम की जीत में अहम किरदार अदा करे। 4 नहीं 5 बॉलर्स के साथ खेलना होगा, एक स्पिनर खिलाना दुरुस्त नहीं। शाहिद आफरीदी ने टीम की सिलेक्शन पर सवाल उठा दिए। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए कहा, न्यूजीलैंड के खिलाफ मोहम्मद रिजवान को ओपन करना चाहिए था। शाहीन और बाबर को जीत में अहम किरदार अदा करना होगा। हमें खामोश कराने के लिए कौमी टीम को भारत के खिलाफ जीतना होगा। शाहिद आफरीदी का क्रिकेट एकेडमी बनाने का ऐलान। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने बांग्लादेश को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 229 रन का हदफ 47वें ओवर में हासिल कर लिया। शुभमन गिल की सेंचुरी, मोहम्मद शामी की 5 विकेटें। टाइगर्स की जानिब से तौहीद हरदोई के 101 रन। ग्रुप बी का पहला मुकाबला आज अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका का टाकरा। एशियन टीम को स्पिनर से उम्मीदें। कराची में प्रोटियाज का प्रैक्टिस सेशन। हरीफ आसान नहीं, तवक्को है विकेट बैटर्स को मदद फराहम करेगी। अफ्रीकी कप्तान बाबूमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जंगबंदी मुआहदे का एक और मरहला मुकम्मल। 4 इसराइलियों की लाशें सेहूनी हुकाम के हवाले। खान यूनुस में हवालगी की तकरीब। हफ्ते को 6 इसराइली यरगमालियों के बदले 800 फलस्तीनियों का तबादला होगा। गजा की तामीर मंसूबे के लिए सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मिस्र और उर्दन के रहनुमाओं को रियाद बुला लिया। तवील खुश्क साली के बाद अबरे करम बरस पड़ा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बादल खुलकर बरसे। फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरांवाला में भी वक्फे वक्फे से बरसात। पिशावर, कोहाट, स्वाबी और डेरा इस्माइल खान समेत कई शहरों में बारिश। 3 से 4 रोज में बारिशों के एक और स्पेल की पेशगोई। बालाई इलाकों में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। आजाद कश्मीर के कई शहरों में बारिश और पहाड़ों पर सफेद मोतियों की बरसात। जुबानों की पहचान और अहमियत से आगाही का दिन। मादरी जुबानों का आलमी दिन आज मनाया जाएगा। दुनिया भर में 8000 से ज्यादा जुबानें, पाकिस्तान में तादाद 80 के करीब। मिलजुल कर एक दूसरे की माँ बोली का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, आलमी दिन का पैगाम।